अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम प्रोफेशनली एड्स किस तरह से रन करेंगे टिकटॉक पे कि हमारे स्टोर पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कन्वर्जन आए। कन्वर्जन मतलब सेल आए। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक और दो आपने काम एक और करने हैं। आपने अपने स्टोर पे जाना है। हमने यहाँ पे दो ऐप्स इंस्टॉल करनी है अपने स्टोर पे। प्रीवियस लेक्चर में मुझे याद नहीं रहा था ऐप इंस्टॉल करना, तो अब आप कर लेना। आपने ऐप्स पे क्लिक करना है। यहाँ शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाना है और सबसे पहले हम ऐड करेंगे स्टिकी ऐड टू कार्ट। स्टिकी ऐड टू कार्ट लिखेंगे और इसमें से कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी कर लें, ये भी कर लें, मैं ये वाली कर लेता हूँ फिलहाल। यहाँ ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप करेंगे इंस्टॉल ऐप पे क्लिक। और यहाँ से अगर आप पिन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर यहीं पे शो होगी, आपको सेटिंग में जाके नहीं उसको करना पड़ेगा। अब इसका स्टेटस यहाँ पे हम करते हैं इनेबल। प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे भी इनेबल है, ठीक है। और सेटिंग में जाके इसको हम कर देंगे सेव एज इट इज़। ठीक है, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, इसको सेव कर देंगे। अब हम ऑनलाइन स्टोर पे चले जाते हैं, अपने चेक कर लेते हैं कि ये ऐड हो गई है या नहीं। ऑनलाइन स्टोर को खोल लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम कोई सी भी प्रोडक्ट खोल लेते हैं। अब देखिए, जब आपका फ़र्ज़ करें आपका कस्टमर इस प्रोडक्ट पेज पे लैंड हुआ है आपका फ़ोन पे, ठीक है। वो यहाँ इस टाइटल को पढ़ेगा। टाइटल को पढ़ते वक्त यहाँ से अभी बाय नहीं वो करेगा, ठीक है। बाय तो वो नहीं करेगा, ज़ाहिर है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के नीचे रिव्यूज़ वगैरह देख के बाय करेगा। अब क्या होगा कि अगर आपका कस्टमर यहाँ नीचे रिव्यू पढ़ता 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 नीचे चला जाएगा ना, तो उसको ऐड टू कार्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा इस प्रोडक्ट का। यहाँ प्रोडक्ट का पूरा टाइटल लिखा हुआ है और ऐड टू कार्ट। उसको अब क्या करना पड़ेगा, जब फ़र्ज़ करें वो एंड पे आ गया ना, उसको अब फिर से ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं से ऐड टू कार्ट कर लेगा, तो वो इजीली बाय कर सकेगा, ठीक है। ये इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको हमने ऐड कर लेना। ये हर प्रोडक्ट पे इसी तरह ही शो होगा। कोई और प्रोडक्ट भी खोल लेंगे ना, तो यहाँ पे भी इसी प्रोडक्ट का नाम आएगा और यहाँ ऐड टू कार्ट आएगा। अब ये वाली ऐप हमने इंस्टॉल कर ली। अब हमने एक और ऐप इंस्टॉल करनी है। फिर से ऐप्स पे जाएंगे, रिकमेंडेड ऐप्स, यहाँ शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करेंगे। अब हमने ऐड करना है टाइमर। टाइमर लिखेंगे और टाइमर भी हम कोई सा भी इंस्टॉल कर लेंगे जो कि रिव्यूज़ वगैरह जिसके अच्छे होंगे, जो फ्री भी होगा। ये वाला कर लेता हूँ, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। इसको हम क्लिक करेंगे, ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे और इसको भी यहाँ पे पिन कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे कि हमने कौन कौन सी ऐप्स जो है वो इंस्टॉल की हुई हैं। यहाँ पे करेंगे क्लिक क्रिएट न्यू टाइमर पे। अब ये हमारे से पूछ रहा है कि आपने अपना टाइमर कहाँ पे सेट करना है। अपनी वेबसाइट पे आपने यहाँ यहाँ पे सेट करना है, अपने टाइटल के नीचे, या फिर आपने टॉप टॉप बॉटम पे सेलेक्ट करना है, या फिर आपने सेंटर में सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसको इतना बंद नहीं करेंगे, हम टॉप बॉटम पे सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट दिस टाइमर टाइप। और अब ये देखिए टाइमर लगा हुआ है, रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा ओके, अभी नहीं आएगा। अब ये टाइमर लगा हुआ है 24 आवर्स का, मतलब कि 24 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है हरी अब सेल्स एंड इन 24 आवर्स। अब हमने मतलब कि हमारा ये टाइटल जो है ना, ये जो हमारा बार है छोटा सा, ये हमारे प्रोडक्ट पेज पे शो होगा। मतलब कि यहाँ पे लिखा होगा हरी अब सेल्स एंड इन 24 आवर्स। ये बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इसका। यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं हॉट सेल एंड्स इन 24 आवर्स। अब आप ये टाइम भी सिलेक्ट करके पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करना तो आप इसको क्या करेंगे, आप फिक्स्ड मिनट्स पे आएँ और इसको 120 मिनट पे रहने दें और रिपीट दिस काउंटडाउन पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे सेट करके ना रिपीट दिस काउंटडाउन। अब क्या होगा कि आपके ये 2 घंटे लग गए हैं। पब्लिश पे क्लिक करेंगे ना, अब ये रिपीट टाइमर लग गया आपका। जब भी 2 घंटे आपके ख़त्म होंगे ना, ये फिर से 2 घंटे पूरे होके दोबारा से 2 घंटे का टाइमर लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो वैसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप 2 घंटे का लगा लें। ओके, सो अब मैंने एक प्रोडक्ट पेज खोल लिया। अब देखिए हमारा टाइमर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये जो मैंने टाइमर आपको लगाया ना अभी हमने, वो यहाँ पे हमारा शो होने लग पड़ा है। अब 1 घंटे 44 मिनट में जब खत्म हो जाएंगे ना, तब हमारा फिर से दोबारा से 2 घंटे पूरे होके फिर से वो रिपीट टाइमर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा ये टाइमर भी इंस्टॉल हो गया और ऐड टू कार्ट भी इंस्टॉल हो गया। अब इसको पब्लिश कर दिया हमने, इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम आते हैं अपनी कैंपेन्स पे कि हमने कैंपेन किस तरह रन करनी है। इस तरह का कॉमेडी अकाउंट आपको शो हो रहा होगा जब आप अपना फंड ऐड कर लेंगे और ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जब ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, मैं आपको यहाँ पे ना शो हो रहा होगा अपना ऐड अकाउंट। इसको खोलते हैं।
ओके, तो इकॉमडी अकाउंट से ऐड अकाउंट में फ़ंड किस तरह ट्रांसफ़र करना है? देखें, आपका इकॉमडी अकाउंट में $50 पड़े होंगे, आपने ऐड फंड पे क्लिक करना है, माई ऐड अकाउंट में आके, ठीक है। ऐड फंड पे क्लिक करेंगे, 50 के 50 ही जो है ना हम ऐड अकाउंट में फेंक देंगे। यहाँ पे 50 टाइप करके, अभी तो $1 है इसलिए वो एक से ज़्यादा नहीं हो रहा। फिर ये ट्रांसफ़र करके अप्लाई पे कर देंगे और आपके यहाँ से गायब होके डॉलर्स और यहाँ ऐड अकाउंट में शो होने लग पड़ेंगे इस तरह से। जिस तरह इसके हो रहे हैं ना, अवेलेबल बैलेंस $50 इस तरह शो होने लग पड़ेंगे। उसके बाद हमने जाना है कैंपेन्स में। कैंपेन में आने के बाद हमने सबसे पहले अपने कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं। डिफ़ॉल्ट कॉलम्स पे क्लिक करना और कस्टम कॉलम पे क्लिक करना। ये जो जो कॉलम्स मैंने ऐड किए हुए हैं, टिक किए हुए हैं, इनको आप देख लें और आपने यहाँ पे चेक मार्क करके ना इनको तो ऐड कर लेना है। ये सबको ऐड करके यहाँ से नीचे आपने सेव एज प्रेजेंट पे क्लिक करना है और यहाँ इसको कोई भी नाम आप दे दें और इसको कन्फर्म कर दें। फिर आपने बैक आना है और उसी कॉलम्स को यूज़ करना है। ये मेरे अभी ऑलरेडी लगे हुए हैं वही, तो मैं इसी कॉलम्स को यूज़ करूँगा। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये स्टार्टिंग में मेरे से पूछ रहा था कि आपकी कैंपेन पहले ऑलरेडी थोड़ी सी एडिट है, आपने उसी को कंटिन्यू करना है या आपने नई स्टार्ट करनी है। तो मैंने सिर्फ यहाँ तक ही एडिट की थी, तो मैंने उसी को कंटिन्यू कर लिया। अब देखिए, हमें यहाँ पे रीच भी नहीं चाहिए, ट्रैफिक भी नहीं चाहिए, वीडियो व्यूज़ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए वेबसाइट कन्वर्जन। मतलब कि हमने अपने स्टोर पे सेल्स लेके आनी है, ना कि हमने व्यूज़ लेने हैं, ना कि हमने ट्रैफिक सिर्फ लेके आनी है। हमने अपने कस्टमर को अपने बायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है वेबसाइट कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है सेल। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऐड का नाम रख देना अपनी, और जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी आप उसका ऐड का नाम रख दें। ये आपको ही सिर्फ शो होगा, ये लोगों को शो नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ अपने अपने लिए ही आपने ऐड करना होता है। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है CBO। CBO का क्या मतलब है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। के हमने अपनी कैंपेन को बजट देना है। हमने सी पूछ भी रहा है कि डेली बजट आपने कितना देना है, हमने 50 ऐड कर दिया क्योंकि मिनिमम होता ही 50 है। और बाकी आपकी आगे मर्जी है, आप 50 स्पेंड करना चाहें या नहीं करना चाहें, आप 5 भी करें, 10 करें, जितने मर्जी करें, लेकिन लगाने यहाँ पे 50 ही है। ओके, तो मैं आपको डेली बजट का समझा दूँ थोड़ा सा कि डेली बजट का मतलब क्या होता है। कि हमने $50 स्पेंड किए, लगाए हैं, यहाँ पे पुट किए हैं, तो डेली बजट अब क्या हिसाब होगा। अब सबसे पहले मैं आपको फेसबुक का बताता हूँ। फेसबुक में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें आप एक कैंपेन को लॉन्च करते हैं, अभी 2 बजे हुए हैं, अभी मतलब कि 2 बजे आप एक कैंपेन को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो उस कैंपेन का आपने डेली बजट रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेली बजट, के मतलब उस कैंपेन को आपने इतना कहा है कि हमारा आपने डेली बजट जो सेलेक्ट करना है ना वो करना है $50, ठीक है। $50 की एग्जांपल लेकर चल लेते हैं। अब देखिए, फेसबुक का जो टाइमर है ना, फेसबुक का जो 24 आवर्स है, फेसबुक का जो डे है, वो चेंज पता है कब होता है? वो मतलब आपकी ऐड पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने 2 बजे ऐड को चला दी है ना, 2:08 हुए हैं, अगर अभी आप 2 बजे ऐड को कर देते हैं एक्टिव, तो आपने डेली बजट रख दिया है $50। वो फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक आपका जो $50 है ना, वो अभी से 2 बजे से स्टार्ट करना, स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर देगा और कल के अभी 2 बजे तक 24 आवर्स में वो आहिस्ता 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 स्पेंड कर देगा। मतलब कि पूरे 24 आवर्स में आपका $50 वो है स्पेंड कर देगा, जो है ना, ठीक है। अब लेकिन टिकटॉक का क्या हिसाब होता है? टिकटॉक का डे इस तरह से चेंज नहीं होता। टिकटॉक में अगर आप टिकटॉक का डे चेंज होता है, अगर आप टिकटॉक में एड्स लगाते हैं $50 डेली बजट, और यहाँ पे हमने डेली बजट ही लगाना होता है। और डेली बजट अगर हम लगाते हैं ना टिकटॉक पे $50, तो टिकटॉक का जो डे है ना वो 12 से लेके 12 बजे तक ही ख़त्म होता है। मतलब कि राइटिंग पे ना जाना, ये बहुत माउस तेज़ है। मतलब कि टिकटॉक, अब अगर हम क्या करेंगे, हम अगर कैंपेन को लॉन्च कर देते हैं अभी, 2 बज रहे हैं अभी, तो टिकटॉक हमारा क्या करेगा? टिकटॉक जो है वो अभी से स्पेंडिंग स्टार्ट कर देगा और रात को 12 बजे तक वो हमारे 50 के $50 स्पेंड कर देगा। अब टिकटॉक का जो डे है वो 12 to 12, जिस तरह हमारी डेट चेंज होती है ना, हमारा मतलब जो जिस तरह हमारी डेट चेंज होती है, उसी तरह से टिकटॉक का डेली बजट चेंज होता है। डेली लाइक उनका डेली ये हिसाब होता है। फेसबुक वाला हिसाब नहीं होता कि जब हमने ऐड रन की तब ही हमें जो है ना वो अगले 24 आवर्स में ही हमारा बजट स्पेंड होगा, इस तरह नहीं होता टिकटॉक में। टिकटॉक में 12 बजे से लेकर 12 बजे तक जिस तरह हमारी डेट चेंज होती है। अब फ़र्ज़ करें रात को 10 बजे अगर आप ऐड रन कर देते हैं, ठीक है, रात को 10 बजे अगर आप ऐड रन कर देते हैं, तो आपका जो बजट है ना, आपने जो $50 बजट स्पेंड किया होगा, टिकटॉक का तो जाहिर है डेट चेंज होने वाला है 2 घंटे बाद, रात को डेट उसका चेंज होने वाला है। उसने अब क्या करना है, उसको पता चल जाना कि आपने हमें डेली बजट दिया है, तो उसने क्या करना है, उसने 12 बजे तक आपके 50 स्पेंड कर देने हैं, ठीक है। मतलब कि उसने ये नहीं करना कि 24 आवर्स आपने डेली का रखा है तो 24 आवर्स में मैंने स्पेंड करने हैं, उसने 2 घंटे में ही आपके सारे के सारे डॉलर स्पेंड कर देने हैं। अगर तो वो आपकी प्रोडक्ट हुई अच्छी, मतलब कि वो हॉट सेलिंग हुई, उसकी कोई डिमांड हुई मार्केट में, फिर तो वो उसको 1 मिनट में आपको 10-10 15-15 ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। वो आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स दे देगी $50 की स्पेंडिंग के बाद। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट हुई फ्लॉप, तो आपकी स्पेंडिंग इस तरह जाएगी, 1 मिनट में 5-5 6-6 डॉलर स्पेंड होते जाएंगे और आपको ऑर्डर्स कोई भी नहीं आएगा, लेकिन 5-6 आ जाएंगे मैक्सिमम, और कितने आएंगे, ठीक है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि टिकटॉक का जो ये है ना डे, वो इस तरह से काउंट होता है कि 12 बजे से लेके
12 बजे तक, ठीक है। उनका डे इस तरह से चेंज होता है। डेली बजट आपने लगाना है ना जब, तो आपने कैंपेन को रात को कभी भी लॉन्च नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि आपने रात को कैंपेन लॉन्च करें और रात को 1-1.5 घंटे में ही आपकी सारी स्पेंडिंग हो ज़ाया हो जाए और आपकी $50 स्पेंड हो जाए। आपने जब भी कैंपेन को लॉन्च करना है ना, आपने दोपहर को लॉन्च करना है कैंपेन को। वो मैं टाइमिंग भी आपको बताता हूँ कि किस टाइम पे आपने लॉन्च करनी है कैंपेन। ये आपका क्लियर हो गया ना कि आपने रात को कैंपेन लॉन्च नहीं करनी, और इनका डे का ख्याल रखना है कि इनका जो डे है वो 12 to 12 चेंज होता है। अच्छा, अब हम कैंपेन पे आते हैं अपनी। $50 हमने स्पेंड यहाँ पे बजट दे दिया, डेली बजट। और ये लाइफ टाइम बजट को तो आप छोड़ ही देना। डेली बजट हमने 50 दे दिया। उसके बाद हमने क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमने ऐड ग्रुप का नाम रखना है ओपन, क्योंकि हमने इस ऐड, अब हमारा ये ऐड सेट लेवल है, ठीक है। हमने इस ऐड में ना ही किसी इंटरेस्ट को लॉन्च करना है, ना ही किसी ऑडियंस को टारगेट करना है, ना किसी एज को छेड़ना है, ना किसी जेंडर को छेड़ना है। इसलिए हम इसका नाम रखेंगे ओपन। ये बिल्कुल फ्री होगा, हमारा ऐड ग्रुप जो है ना बिल्कुल फ्री होगा। इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हिसाब होता है और क्यों हम फ्री रखते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आपको जो पिक्सल होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो आपने क्रिएट किया होगा। ये मेरा एक्टिव है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपने इवेंट पे सेलेक्ट करना है प्लेस एंड ऑर्डर। इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने सेलेक्ट प्लेसमेंट पे आना है मैनुअली। यहाँ पे आपका ये सिलेक्ट होगा, सेलेक्ट प्लेसमेंट पे आना है और सिर्फ टिकटॉक को ही सिलेक्ट रखना है, इसको बंद कर देना है। एडवांस सेटिंग में आएंगे तो अगर तो आपका इस तरह से शो हो रहा होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी वीडियो पे यूज़र कमेंट ना करें, इसको आप कमेंट को टर्न ऑफ कर दें, और डाउनलोड और शेयरिंग को तो हम ऑन ही रहने देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो कस्टम टारगेट पर क्लिक रखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें लोकेशन किस तरह से ऐड करनी है। लोकेशन पे आएंगे और यहाँ पे हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान में आने के बाद आपने याद रखना है, ट्रैक्स जो है, जो HSE के कोरियर कंपनी है, ट्रैक्स बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में डिलीवर नहीं करता अपने पार्सल। और इन सब कंट्रीज़ को हमने, सिटीज़ को हमने जो है ना टारगेट नहीं करना, ठीक है। इसको करने के बाद आपने सिर्फ यही इन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ना ही हमने लैंग्वेज छेड़नी है, ना जेंडर छेड़ना, ना एज छेड़नी है। कोई ऑडियंस नहीं सेलेक्ट करनी, कोई इंटरेस्ट नहीं लॉन्च करना। एज इट इज़ रहने देना इसको सारा कुछ। अब हमारी आती है डे पार्टिंग, ठीक है। डे पार्टिंग का मतलब है कि हमारी कैंपेन, हम चाह रहे हैं कि हमारी कैंपेन इतने बजे से लेके इतने बजे तक चले, लाइक 2 बजे से लेके 4 बजे तक चले, 4 बजे से लेके फिर इतने बजे तक चले। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं डे पार्टिंग। मैं आपको बताता हूँ इजीली क्या होती है। हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट स्पेसिफिक टाइम पे। अगर हम ना सेलेक्ट करेंगे तो हमारी कैंपेन ऑल डे चलेगी, मतलब कि 12 बजे से लेके 12 बजे तक चलेगी, चलती रहेगी सारा सारा दिन। लेकिन हमने इस तरह नहीं करना, हमने करना है सेलेक्ट स्पेसिफिक टाइम पे। अब मैंने आपको क्या बताया कि 12 बजे से इनका दिन शुरू होता है रात को, और अगले दिन 12 बजे तक इनका दिन खत्म हो जाता है, मतलब कि रात के जब फजर से पहले जो 12 होते हैं, ठीक है। अब हमने स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको टाइम रमज़ान की रूटीन सबसे पहले बताता हूँ कि आपने कौन सी सेलेक्ट करना है, टाइम किस किस टाइम पे आपने ऐड रन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आता है 12, 1, 2। यहाँ से आपने 2 बजे से टाइम सेलेक्ट करना है। 3, 4 और 4 बजे तक आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कि मैंने किया क्या है कि मैंने उसको अलाउ किया है कि मेरी कैंपेन 2 बजे से लेके 4 बजे तक चले, उसके बाद बंद हो जाए। उसके बाद बंद होने के बाद 5, 6, 7 बजे तक बंद रहे, और 7 बजे से फिर 7 बजे से फिर स्टार्ट हो, और 8, 9 हमारी कैंपेन फिर चले 9 बजे तक। 9 बजे तक नहीं, 11 बजे तक चले हमारी कैंपेन, ठीक है। ओके, ये दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम है, और ये है सुबह सहरी के 12 बजे के बाद का टाइम, मतलब कि सहरी से पहले का टाइम, ठीक है। अब मैंने उसको अलाउ किया है कि मेरी कैंपेन जो है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चले। 8 बजे से लेके फिर हमारी कैंपेन चले 11 बजे तक रखा है मैंने, हाँ। अब ये हमारी होगी डे पार्टिंग रमज़ान की रूटीन की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि रमज़ान के अलावा आपने क्या सेलेक्ट करना है और किस किस टाइम पे कैंपेन लॉन्च करनी है रमज़ान के अलावा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया था ना, इतना सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने 8 बजे लॉन्च की और 11 बजे तक। अब मैंने इस टाइम को क्यों छोड़ा है, क्योंकि देखिए अब लोग जो है ना वो असर की नमाज़ पढ़ते हैं। लोग 12 बजे उठते हैं, लाइक 12-1 बजे उठते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद लोग फ्री होते हैं, तब वो फ़ोन यूज़ करते हैं। इस वजह से हमने तब अपनी कैंपेन को लॉन्च कर दिया था। उसके बाद हमने कैंपेन को कर दिया 4 बजे ऑफ। 4 बजे असर की नमाज़ होती है। लोग असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी अफ्तारी की तैयारियां करने लग जाते हैं, मतलब कि वो बिज़ी होते हैं, वो फ़ोन नहीं यूज़ करते। कुछ गिने चुने लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन उनसे हमें क्या ही मतलब, उनको हमने छोड़ ही देना है। उसके बाद हमने कैंपेन को रखा है ऑफ यहाँ पे। और उसके बाद अफ्तारी के बाद, लाइक अफ्तारी की तैयारियां करने लग जाते हैं लोग। उसके बाद अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद तक, लाइक असर से लेके मगरिब तक हमने इस कैंपेन को ऑफ कर दिया है। ताकि क्यों ऑफ किया है, क्योंकि अगर मैं इसको भी टाइम को सेलेक्ट कर लेता ना, तो मेरा क्या होना था, मेरी सिर्फ स्पेंडिंग ही होनी थी, मुझे ऑर्डर्स कोई भी नहीं आने थे, क्योंकि फ़ोन ही कोई बंदा यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो मुझे ऑर्डर्स किस तरह आते, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैंने फिर अफ्तारी के बाद जो है मैंने कैंपेन को लॉन्च किया 8 बजे से लेके 11 बजे तक। ये टाइम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आना है आपने नेक्स्ट पे, यहाँ एज इट इज़ रहने देंगे। अब ये हमारा आ गया है क्रिएटिव लेवल।
हमने एड्स ग्रुप भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ एडिट कर लिया। अब हमारा आ गया क्रिएटिव लेवल। अगर आपने यहाँ पे क्रिएटिव का नाम देना तो दे दें, वरना तो कोई मसला नहीं है, ना भी देंगे तो चलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है जिस पेज से हमारी ऐड शो होगी। अब ये देखिए हमारी ऐड इस तरह से शो होगी, ये हमारी प्रोफाइल होगी, ये लाइक्स वगैरह, और यहाँ पे जो नाम आएगा ना हमारे स्टोर का वो यहाँ पे शो होगा। आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर वो नहीं तो अपने स्टोर का नाम लिख दें। मेरे स्टोर का नाम पैराडाइज है, मैं पैराडाइज स्टोर लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ पे मेरी जो ऐड है ना, मेरा जो पेज है वो पैराडाइज स्टोर के नाम से शो हो रहा होगा। अब कस्टमर अगर यहाँ पे कोई क्लिक करेगा ना मेरी प्रोफाइल पे, तो मेरी प्रोफाइल के पीछे कुछ भी नहीं होगा, वो खाली होगी। मतलब कि जिस तरह फेसबुक पे होता है लाइक्स वगैरह फॉलोअर्स जो होते हैं, और यहाँ पे इस तरह ऐसे कुछ कुछ भी नहीं होगा, ये खाली होगी। सिर्फ हमने यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना ताकि हमारी ऐड इस नाम से शो हो। आप प्रोडक्ट का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमने करनी है यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड। मैंने आपको क्या बताया था कि हमने एक प्रोडक्ट की 3 वीडियोज़ 3 क्रिएटिव्स बनाने हैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड्स में मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमारी अपलोड हो गया। उसके बाद हमने नीचे टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे लिखना है 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग। आप इसको एज इट इज़ कॉपी ना कर लेना, खुद से दिमाग यूज़ कर लेना, देख लेना कि मतलब आपको मतलब कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे ये हमारा बेसिकली शो होगा इस हमारे स्टोर के नाम के नीचे, ठीक है। उसके बाद आपने कस्टम कॉल पे आना है, ये आई थिंक सो ये, अच्छा। इसके बाद एडिट पे क्लिक करना है और आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड पे ही क्लिक हो आपका। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और रिकमेंडेड हमें शो, रिकमेंडेड साइन अप कर रहा है लेकिन साइन अप पे हमें क्लिक नहीं करना, हमने शॉप नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करके शॉप नाउ पे सेलेक्ट करना है। अब हमने अपनी यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल देना है, अपनी प्रोडक्ट पेज का यूआरएल देना है। हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना उसका हम यूआरएल दे देते हैं। फिलहाल मैं ये प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा हूँ। इसको यहाँ एक नए टैब पे खोल के इसका यूआरएल कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। इसको एज इट इज़ रहने दें, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और इवेंट्स को भी एज इट इज़ ही रहने दें। अब हम इंतज़ार करते हैं ये वीडियो डाउनलोड होने का, ये सिलेक्ट पूरी होने का, ठीक है। ओके तो ये ना इंस्टॉल मैंने कर लिया था वीडियोस। अब ये 50% ऑफ भी हमारा शो होने लग पड़ा है, जब हमने शॉप नाउ का बटन लगाया वो भी हमें शो होने लग पड़ा है। और उसके बाद जो है हम इसको, अब ज़ाहिर है हमने 3 वीडियोस क्रिएट की हैं और तीनों वीडियोस इसी में तो नहीं ना घुसा देनी। हमारा कैंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है और एड, उसके बाद क्रिएटिव लेवल है, ठीक है। अब क्रिएटिव लेवल में हमने क्रिएटिव को 2 दफ़ा डुप्लीकेट करना है, और ये मैं वॉइस बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ से आके आपने डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और एक दफ़ा और डुप्लीकेट कर लेना है। अब 3 दफ़ा डुप्लीकेट हो गए हैं। फर्स्ट वाले में तो वो जो हमारी वीडियो ऑलरेडी ऐड है, सेकंड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद वीडियो में आके अपडेट पे क्लिक कर देना है। फ्रॉम कंप्यूटर क्लिक किया यहाँ पे और सेकंड वीडियो ऐड करके अपलोड कर दी। अब इसके अपलोड होने का इंतज़ार कर लेते हैं। ये जब अपलोड होगी फिर से थर्ड वाली वीडियो अपलोड होगी, अदरवाइज़ इकट्ठी नहीं होती वो वीडियो, पता नहीं क्यों। ओके तो तीनों वीडियो मैंने एज़ इट इज़ इंस्टॉल कर ली हैं, अपलोड कर ली हैं। उसमें सेकंड थर्ड वीडियो पे भी जाके अपलोड पे क्लिक किया मैंने, उसको सबमिट, उसको ऐड कर लिया। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना है नीचे, और अब ये 1-2 सेकंड वेट करने के बाद फिर से हमारा जो वापस बैक खुद चला जाएगा। बैक जाने के बाद अब हमारी कैंपेन जो है वो रेडी हो गई है। हमने एक कैंपेन क्रिएट की है जो कि ये मॉस्किटो किलर, उसके अंदर हमने एक एड सेट क्रिएट किया है, उसके अंदर हमारा एक 3 क्रिएटिव्स लगे हुए हैं इस एड सेट के अंदर। अब हमने क्या करना है, इस एड सेट को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। ये हमारे क्रिएटिव्स हैं। अब हमने इस एड सेट को डुप्लीकेट करना है। एड सेट को क्लिक करेंगे कॉपी पे, कॉपी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ मेक श्योर करना है कि 3 सेलेक्ट हो, क्योंकि हमने 3 एड सेट जो है ना और कॉपी करनी है। 3 सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है कॉपी पे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद इस सब को जो है वो एज़ इट इज़ ही रहने देंगे, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस सब को, ये पिक्सल थोड़ा सा लोड होने देंगे, ये खुद ब खुद हमारा ना इंस्टॉल हो जाएगा, वो एज़ इट इज़ लगा होगा ऐसे ही जैसे हमने पहले क्रिएट किया था। उसके बाद इन सबको 1 2 3 हो गए हैं। अब हमारा कंटिन्यू टू एड्स पे क्लिक कर देंगे और आगे क्लिक कर देंगे सबमिट पे और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, सॉरी। ये भी हमारा उसी तरह ही रहेगा जिस तरह हमने पहले एडिट किया ना। थोड़ा सा लोड होने देंगे, अब सब पब्लिश पे क्लिक कर देंगे।
सबको लोड होने के बाद हम डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद अब हमारी एक हो गई है कैंपेन तैयार। उसके अंदर हमने किए हैं 4 ऐड सेट जो कि सारे ही ओपन हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम 4 इंटरेस्ट क्यों लॉन्च करते हैं। ये एक हिसाब से मैंने ब्लॉग क्रिएट किए हैं, ब्लॉग बनाए हैं मैंने अपने इंटरेस्ट के, जिस तरह हमने 4 इंटरेस्ट किए हैं ना क्रिएट, उस तरह। अब ये हमारा एक पिज़्ज़ा गाय है, मतलब कि हमारा एक राइडर है जो कि अपना पिज़्ज़ा सेल करने जाएगा। मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए मैं एक बना रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें हमने एक इंटरेस्ट लॉन्च किया था सबसे पहले, जो कि हमने एक कैंपेन बनाई, उसमें एक ही इंटरेस्ट लॉन्च किया और 3 क्रिएटिव्स लॉन्च किए। अब फ़र्ज़ करें हमने एक ही इंटरेस्ट लॉन्च किया होता। अब इस पिज़्ज़ा गाय ने हमारा यहाँ पे जाना था एक इंटरेस्ट पे अपना पिज़्ज़ा लेके। इस इंटरेस्ट में अगर इसका पिज़्ज़ा सेल हो जाता तो ये इसका क्या था, 100% सक्सेस था। अगर तो इसका पिज़्ज़ा यहाँ पे कोई ऑफर सब्सक्राइब ना करता, इसका पिज़्ज़ा ना सेल होता, ये इसका 100% फेलियर था। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 50-50% चांसेस हो गए। अगर तो इसका पिज़्ज़ा यहाँ पे सेल हो जाता है तो 100% सक्सेस हो गया, अगर नहीं होता तो 100% फेलियर हो गया। ये अब 50-50 चांसेस पे आ गया काम हमारा, ठीक है। अब आप नहीं चाहते कि आपका जो मतलब सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाए, 50 से बढ़ जाए, 70-80% हो जाए। उसके लिए हम करते हैं अपने 4 इंटरेस्ट लॉन्च, जो कि सारे होते हैं ओपन। हम उसे उसमें किसी भी ऑडियंस को टारगेट नहीं करते। अब फ़र्ज़ करें कि हमारा पिज़्ज़ा गाय एक फर्स्ट ब्लॉक में जाता है, एक इंटरेस्ट में जाता है जो कि ओपन है। उसमें उसका पिज़्ज़ा कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता, ऑफ़र सब्सक्राइब नहीं करता, पिज़्ज़ा उसका सेल नहीं होता, ठीक है। हमें कोई टेंशन नहीं होगी। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पे सेल नहीं हुआ तो वो सेकंड ब्लॉक में जाएगा। सेकंड ब्लॉक में जाने के बाद अगर उसका पिज़्ज़ा यहाँ पे भी सेल नहीं होता तो वो क्या करेगा, वो थर्ड ब्लॉक में जाएगा। अब इन चारों ब्लॉक्स में से कोई ना कोई उसका पिज़्ज़ा सब्सक्राइब कर लेगा, उसकी ऑफ़र को सब्सक्राइब कर लेगा, उसका पिज़्ज़ा सेल हो जाएगा। अब आप खुद बताएँगे चांसेस ऑफ सक्सेस इसमें ज़्यादा है कि इन 4 एड्स में ज़्यादा है, जो कि हमने 4 इंटरेस्ट लॉन्च किए हैं। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि बस 3 ब्लॉक में भी उसका पिज़्ज़ा सेल नहीं होता। अब वो क्या करेगा, अब वो 4th ब्लॉक में जाएगा और 4th ब्लॉक में उसका पिज़्ज़ा सेल हो जाता है, ठीक है। अब टिकटॉक क्या करेगा, टिकटॉक को पता चल जाएगा कि ये जो 3 ब्लॉक्स ना, ये 3 इंटरेस्ट हैं बेसिकली हमारे, इन तीनों इंटरेस्ट में इसके पिज़्ज़े में कोई भी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो टिकटॉक क्या करेगा, इन तीनों इंटरेस्ट पे अपना जो स्पेंडिंग है ना वो कम कर देगा, मतलब लगाना छोड़ देगा। और जहाँ पे इसका पिज़्ज़ा सेल हो रहा है ना, मतलब कि जहाँ पे लोग इसके पिज़्ज़े को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके पिज़्ज़े को सेल ले रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, वहाँ पे वो हमारा टिकटॉक उस इंटरेस्ट पे स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से हमारी स्पेंडिंग जो है ना वो वर्क करती है। जहाँ पे टिकटॉक को लगता है कि इसको यहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, वो वहाँ पे हमारा जो है ना बजट स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब फ़र्ज़ करें हमने ओपन क्यों रखे हैं इंटरेस्ट अपने सारे। हम अगले देखें, अब फ़र्ज़ करें ओपन हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें जो जिस भी हमारा पिज़्ज़ा खाए, जिस भी इंटरेस्ट में जाए, उसको वहाँ से कोई ना कोई बंदा इस तरह का मिल जाए जो कि हमारी ऑडियंस। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारी एक प्रोडक्ट है किचन के रिलेटेड, और हमने इस इंटरेस्ट में तीन चारों इंटरेस्ट में कोई ना कोई हमने वो लॉन्च कर दिया है। लाइक कह लें कि कोई भी एक नीच लॉन्च कर दिया, एक इंटरेस्ट स्पेसिफिक लॉन्च कर दिया, हमने किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब इस ब्लॉग में हमने फ़र्ज़ करें इसमें किचन के रिलेटेड हमने एक कैटेगरी सेलेक्ट करके इंटरेस्ट लॉन्च कर दिया। हमने ओपन नहीं रखा, हमने एक इंटरेस्ट लॉन्च किया। अब इस ब्लॉक ए में इस तरह के कोई भी बंदे नहीं है जो कि किचन की प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अपना जो है ना वो इंटरेस्ट रखते हो उसमें, किचन की प्रोडक्ट्स में। अब फ़र्ज़ करें ये पिज़्ज़ा का हमारा यहाँ पे जाएगा तो इसमें तो कोई इंटरेस्ट रख ही नहीं रहा किचन की प्रोडक्ट्स में, तो वो तो सेल होगी नहीं। अब दूसरे ब्लॉक में हम कोई रख देते हैं, कोई भी लाइक करें कि कोई आउटडोर की कोई चीज़ रख लेते हैं, कोई खेलने वाली कोई चीज़ रख लेते हैं। अब हमारा पिज़्ज़ा गाय इस वाले ब्लॉक में भी जाता है, तो इस वाले ब्लॉक में अपना प्रोडक्ट लेके जाएगा, तो इस ब्लॉक में भी उसका जो है ना उस ब्लॉक में लाइक उस तरह की कोई ऑडियंस ही नहीं है जो कि उसके आउटडोर की प्रोडक्ट्स को लाइक करती होगी। तो हमने इस वजह से अपनी प्रोडक्ट जो हमारी जो भी हो प्रोडक्ट, हम कोई भी सेल कर रहे हो, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट स्पेसिफिक लॉन्च नहीं करना होता, हमने सारे ओपन ही रखने होते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें सेल्स आने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। हमने एक एक जो है एड सेट वो भी नहीं लॉन्च करना, हमने 4 एड सेट लॉन्च करने हैं और उन सबको ओपन ही रखना है। लॉन्च जो 4 करने हैं वो ओपन होंगे, और हमने एक और लॉन्च करना है, उसमें हमने एक टारगेट करनी है स्पेसिफिक ऑडियंस अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने वो लॉन्च करनी है, ठीक है। जो आपको होपफुली इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने इंटरेस्ट ओपन हम क्यों रखते हैं और हमने क्यों ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो लॉन्च करने होते हैं रादर देन वन। तो अब हम जो है ना इंटरेस्ट दूसरा लॉन्च करते हैं, जो कि हमने जिसमें हमने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को जो है ना वो टारगेट करना है अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। ओके, तो दोबारा से हम अपनी ऐड पे आएंगे, फिर से हमने कॉपी पे क्लिक करना है और मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे एक ही सिलेक्ट हो। कॉपी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंटरेस्ट लॉन्च करना है, ठीक है। नीचे आएंगे, ऐड इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे और हमारी प्रोडक्ट है मॉस्किटो किलर, और हम यहाँ पे सजेशन में देख लेते हैं क्या हमें सजेस्ट कर रहा है। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं होम इम्प्रूवमेंट को, ये हमारे लिए ठीक लग रहा है। यहाँ पे इसने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपने इंटरेस्ट लॉन्च करते वक्त कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे वो अपने लॉन्च कर देना है। उसके बाद हमने इसको कॉपी कर लेना है इसके नाम को, और इस ऐड ग्रुप का नाम वही रख देना जो कि हमने इंटरेस्ट लॉन्च किया है, ताकि हमें कल को पता रहे कि हमने इसमें एक इस टारगेट को इस ऑडियंस को टारगेट किया था। उसके बाद हमने नीचे आना है, और नीचे आने के बाद हमने टारगेट एक्सपेंशन को ऑन करना है,
इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के लिए। अब हमने क्या किया, हमने टिकटॉक को अलाउ किया कि हमें इस इंटरेस्ट के अलावा भी अगर कहीं से रिस्पॉन्स आता है तो वो भी हम हमारे स्टोर पे लेके आओ, उन कस्टमर्स को भी हमारे स्टोर पे लेके आओ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कर देना है सिंपली ऐड, कंटिन्यू टू ऐड पे क्लिक, ये एज इट इज़ ही रहने देना है। कंटिन्यू टू ऐड पे क्लिक करने के बाद हमने इसको भी इसी तरह ही रहने देना है, उस पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारी ऐड जो है वो पब्लिश हो चुकी है। मैं फिर से पीछे आ गया था, यहाँ कंटिन्यू टू ऐड पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे पब्लिश पे क्लिक। ऐड का नाम देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, वरना नहीं तो कोई मसला नहीं, पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब इसको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी क्या हुआ है, अब हमने एक कैंपेन को लॉन्च किया है। एक कैंपेन को लॉन्च करने के बाद उस पे हमें रखे हैं 5 इंटरेस्ट, जो कि 4 हैं ओपन और एक में हमें एक अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से एक ऑडियंस को टारगेट कर दिया। उसके अंदर हमने सारे क्रिएटिव्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और अब इसको हमने बड़ी जल्दी से एनालाइज़ करना है कि हमारी स्पेंडिंग कितनी हो रही है और हमें ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। मतलब कि अब ये नहीं कि आपने ऐड को रन किया और ऐड को रन करने के बाद आप अपने कामकाज करने लग पड़े। इस तरह नहीं करना, आपने ऐड के सामने ही बैठना है। ये ना हो कि आपकी सारी स्पेंडिंग होती रहे और आपको ऑर्डर्स कोई भी ना आए। 5 से 6 डॉलर की स्पेंडिंग के बाद आपने देखना है कि मुझे ऑर्डर कितने आ रहे हैं और कितने रुपए का एक ऑर्डर पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि आपको एक ऑर्डर जो है वो $1 का पड़ना चाहिए, मतलब पर कस्टमर $1 आप चार्ज कर सको ईज़िली, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। वैसे तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसकी हमने किस तरह एनालाइज़ करना है। मैं इसको रोक दूँगा कैंपेन को 4 से $5 की स्पेंडिंग के बाद। अगर तो हमें रिज़ल्ट्स आए तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ना आए तो फिर हम एक नेक्स्ट प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।